राजस्थान के एग्जिट पोल ने सबको किया कंफ्यूज। जानिए सारे पोलों का निचोड़ क्या कहता है। अलग अलग चैनल, अलग अलग दावे, अलग अलग एग्जिट पोल। कोई बीजेपी तो कोई कांग्रेस की सरकार बना रहा। एग्जिट पोल ने दिया सबको खुशी मनाने का मौका। अंततः किसकी बनेगी सरकार? राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर 10 एग्जिट पोल्स आए हैं। किसी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का दावा किया गया है तो किसी ने लगातार दूसरी बार कांग्रेस सरकार बनने की भविष्यवाणी की है। पोल ऑफ द पोल्स की बात कहें तो वो भारतीय जनता पार्टी के हक में बताया जा रहा है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि दरअसल राजस्थान के एग्जिट पोल्स बताते क्या हैं और राजस्थान का इशारा किस ओर है। राजस्थान में अशोक गहलोत का जादू चलेगा या फिर भारतीय जनता पार्टी 3 दशक पुराने रिवाज को कायम रखते हुए सत्ता पर काबिज हो जाएगी? यह 3 दिसंबर को दोपहर तक साफ हो जाएगा। इसके पहले गुरुवार शाम तक आए कई एग्जिट पोल्स ने राजस्थान का मूड बताने की कोशिश की है। कई एग्जिट पोल्स भारतीय जनता पार्टी की वापसी के संकेत दे रहे हैं, लेकिन कईयों ने यह भी भविष्यवाणी कर दी है कि 3 दशक के बाद रिवाज बदलने जाएगा और कांग्रेस लगातार दूसरी बार राजस्थान में सरकार बना सकती है। आइए राजस्थान पर आए एग्जिट पोल्स पर एक नजर डालते हैं और फिर देखते हैं कि निचोड़ क्या है। बात करते हैं एबीपी न्यूज सी वोटर की। एबीपी न्यूज सी वोटर सर्वे का अनुमान है कि भारतीय जनता पार्टी को 94 से 114 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस को 71 से 91 सीटों से संतोष करना पड़ सकता है। बहुजन समाज पार्टी 0 के बराबर सीटें जीत सकती है और अन्य के खाते में भी 9 से 19 सीटें जा सकती हैं। अब एबीपी न्यूज सी वोटर का ये जो सर्वे है ये भी कंफ्यूज करने वाला है। कांटे की टक्कर बताई जा रही है। अगर भाजपा को 114 सीटें मिल जाए तब तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर भाजपा 94 सीटों पर अटक जाए तो सरकार बनने पर संकट तो मंडराएगा। अब बात करते हैं इंडिया टुडे एक्सिस माई की एग्जिट पोल की। तो इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस और बीजेपी में राजस्थान में कांटे की टक्कर है। इसमें कांग्रेस बाजी मार सकती है। कांग्रेस को 106 तक सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस को 80 से 100 सीटें मिल सकती हैं। भाजपा 85 से 106। ये इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया बता रहा है। बसपा को 1 से 2 सीटें मिल सकती हैं। अब समझिए कि इसके पहले का जो हमने सी वोटर का सर्वे बताया उसमें बसपा को एक भी सीट नहीं बताई जा रही है। अब इंडिया टीवी सीएनएक्स की बात करते हैं। इंडिया टीवी सीएनएक्स कहता है कि राजस्थान में लगातार दूसरी बार कांग्रेस सरकार बना सकती है। कांग्रेस को 94 से 104 सीटें मिल सकती हैं। भाजपा 80 से 90 के बीच रह सकती है। अन्य के खाते में भी 14 से 18 सीटें जा सकती हैं। यह इंडिया टीवी सीएनएक्स का एग्जिट पोल है। अब दैनिक भास्कर की बात करते हैं। तो दैनिक भास्कर का एग्जिट पोल कहता है कि बीजेपी की सरकार बन सकती है। 98 से 105 सीटें बीजेपी जीत सकती है। लेकिन कांग्रेस भी पीछे कहां है? कांग्रेस को भी 85 से 95 सीटें बताई जा रही हैं। बसपा को 0 और अन्य के खाते में 10 से 15 सीटें जाने की बात दैनिक भास्कर का एग्जिट पोल कहता है। अब जन की बात कर लें तो जन की बात एग्जिट पोल की भविष्यवाणी कहती है कि राजस्थान में गहलोत का नहीं मोदी का जादू चलेगा। भाजपा को 100 से 122 और कांग्रेस को 62 से 85 सीटें मिल सकती हैं। अन्य को 14 से 15 सीटें मिल सकती हैं। न्यूज 24 टुडे चाणक्य का अनुमान है कि राजस्थान में लगातार दूसरी बार कांग्रेस की सरकार बन सकती है। कांग्रेस 89 से 113 सीटें जीत सकती है। भाजपा को 77 से 100 सीटों पर संतोष करना होगा। अन्य के खाते में 2 से 16 सीटें जाने का अनुमान है। पी मार्क अनुमान लगा रहा है कि राजस्थान में रिवाज कायम रहेगा, भाजपा की सरकार बनेगी। भाजपा को 125 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस को 69 से 91 सीटें मिल सकती हैं। अन्य के खाते में 5 से 15 सीटें जा सकती हैं। रिपब्लिक टीवी मेट्राइज की बात कर लें तो रिपब्लिक टीवी हमेशा की तरह बीजेपी की सरकार बनवा रहा है। राजस्थान में कांग्रेस को 65 से 75 सीटें दिलाया जा रहा है। अब टाइम्स नाउ ईटीजी भी राज्य में भगवा लहर का दावा कर रहा है। भाजपा को 128 सीटें जिता रहा है और कांग्रेस को 56 से 72 बता रहा है। अन्य के खाते में 13 से 21 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। टीवी 9 की भी बात कर लेते हैं तो टीवी 9 भारतवर्ष पोल स्टैट जो कहता है भाजपा को 100 से 110, कांग्रेस को 90 से 100, अन्य के खाते में 5 से 15 सीटें जाने की बात कहता है। अब हम पोल और पोल्स की बात कर लेते हैं। दरअसल देखिए कांग्रेस और भाजपा की जो सीटें हैं लगातार अगर हम औसत निकाल लें तो बराबर ही सीटें बताई जा रही हैं। 90 औसत मान सकते हैं कांग्रेस और बीजेपी का। और अन्य के खाते में कोई 12 से 19, कोई 5 से 15, कोई 13 से 21, संभव है कि 25 सीटों तक भी निर्दलीय या अन्य जो है वो पहुंच जाए। निर्दलीय या छोटी पार्टियां अगर 25 तक पहुंच जाए तो बाकी 175 सीटों पे ही तो कांग्रेस और बीजेपी को संघर्ष करना होगा। और
यही पोल ऑफ द पोल्स कहता है कि निर्दलीय और अन्य के अलावा 175 सीटों में कांग्रेस और भाजपा जितनी ज्यादा सीटों पर बाजी मारेगी वही होगा। बाकी रिवाज कायम रहता है कि राज कायम रहता है, यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि लड़ाई कांग्रेस और भाजपा से आगे निकलकर राजस्थान में मोदी वर्सेज गहलोत हो चुका है। और देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि 30 सालों के राजनीतिक इतिहास में पहली बार होगा अगर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार वापसी होती है, अगर अशोक गहलोत फिर से मुख्यमंत्री बनते हैं, तो यह राजस्थान की राजनीति में एक ऐतिहासिक घटनाक्रम होगा। और 2024 के लोकसभा चुनाव में इस चुनाव परिणाम के बड़े जबरदस्त नतीजे देखने को मिलेंगे। खास तौर से भारतीय जनता पार्टी की संभावनाओं को जरूर पलीता लगेगा अगर रिवाज बदलता है और अशोक गहलोत की नेतृत्व में कांग्रेस सत्ता में वापसी करती है राजस्थान में। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए, अपनी राय जरूर लिखिए। धन्यवाद।